अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपने देसी फलियां कैसे लगानी है, इसका तरीकाकार क्या है, बीज कैसा होना चाहिए, मिट्टी कैसे होनी चाहिए, ये सब हम आपको तफसील से बताएंगे। अगर आप भाई के चैनल के ऊपर नए आए हैं तो भाई के चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब फलियां मार्केट में नई नई आती हैं, ताज़ा ताज़ा आती हैं, तो इनका रेट बहुत ज़्यादा होता है। 500 600 700 800 रुपये तक किलो होती हैं। तो अगर आप इसको घर में लगाएंगे, अपने किचन गार्डनिंग का हिस्सा बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आप इनसे लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, आपके पैसे की भी बचत होगी और आप ऑर्गेनिक चीज़ तरीके से लगाएंगे, चीज़ आप अच्छी खाएंगे कि स्प्रे से पाक होगी, केमिकल से पाक होगी। मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको मैं दिखा दूं कि मैंने ये चंद दिन पहले फलियों के बीज लगाए थे। देसी भी हैं इसके अंदर, ये मोटे भी हैं, फार्मी भी हैं। ये देसी हैं, ये छोटे छोटे आपको जो नज़र आ रहे हैं, जो इनमें बड़े हैं वो फार्मी वाले हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये जनरेशन इनकी शुरू हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, ये मेरा एरिया जो है ये गुजरांवाला का है। माशाल्लाह बेहतरीन मौसम हो चुका है। तो ये मैंने तजर्बाती तौर पर उगाई थी कि मौसम इनको कबूल करता है या नहीं करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि ये देसी फलियां उगना शुरू हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उधर पीछे मैंने भिंडी के बीज है, वो भी माशाल्लाह शुरू हो चुके हैं। तो आपने सबसे पहले बीज अच्छे वाला लेना है। अगर आप बीज अच्छे वाला नहीं लेंगे तो आपका बीज जनरेशन नहीं करेगा। तो मेरे दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये मैंने अपने घर के अंदर खुद तैयार करता हूँ मैं बीज, क्योंकि मार्केट के अंदर जो है ये बीज भी इसका बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। 1000 रुपये का किलो, 1000 रुपये का किलो देते हैं। 50 रुपये की एक छटांक देते हैं, 50 ग्राम। तो आप कोशिश करें कि ये जब फलियां आप घर में लगाते हैं, इसका बीज लगाते हैं, जब ये पक जाती हैं तो बिल्कुल जल्दी पक जाती हैं, इनका बीज जल्दी तैयार हो जाता है। तो बीज आपने अच्छे क्वालिटी का लेना है, ताज़ा लेना है, फ्रेश लेना है, मरा हुआ बीज नहीं लेना। अपने घर में तैयार करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद आ जाते हैं मट्टी। मट्टी जो है इसके लिए आपने बिल्कुल बारीक तैयार करनी है, नरम होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए, मोटी मट्टी इसके नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर आप गोबर डाल लें या पत्तों की पुरानी खाद डाल लें। इसके अंदर मैंने पत्तों की पुरानी खाद डाली हुई है, आपको नज़र आ रहे हैं पत्ते। और इसके अंदर मैंने राख भी डाली हुई है, मिक्स की हुई है राख ही आगे आपको मैं ये भी दिखा दूँ। ये देखें, ये पत्ते की सारी खाद मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। तो ये होगी मट्टी और बीज। अभी आपने इसको लगाना कैसे है, ये तरीका है बहुत ही आसान है। इसको आप गमलों के अंदर भी लगा सकते हैं, ग्रो बैग के अंदर भी लगा सकते हैं, किसी बाल्टी के अंदर लगा सकते हैं, या ओपन एरिया है मेरे पास तो आप ओपन एरिया में भी लगा सकते हैं। इसको आप लगा सकते हैं 5 से 6 इंच के फासले पर, इस तरीके से लगा सकते हैं आप इसको। 2 से 4 इंच नीचे गहरा दबा दें हाथ के साथ, या अगर आपके पास ज़्यादा जगह है तो फिर आप इसका छट्टा भी मार सकते हैं। छट्टा मारने के बाद फिर आप किसी भी चीज़ के साथ या हाथ के साथ इसके ऊपर मिट्टी डाल सकते हैं। इस तरीके से आप लगाएं। और जब ये इनकी जनरेशन शुरू हो जाती है, जब ये बड़ी हो जाती हैं, तो फिर आपने क्या करना होता है, वो ये है कि फिर आप किसी लकड़ी के साथ, किसी रस्सी के साथ इनको बांध के, या लकड़ियों का जाला बना के, या रस्सी का जाला बना के आप उनके ऊपर इनको चढ़ा भी सकते हैं। या दीवार के साथ आप लगाएंगे तो फिर दीवार के साथ रस्सी तान के, रस्सी बना के, रस्सी का जाला बना के, उसका जाल बुन के, या लकड़ियों का जाल बना के आप उनको ऊपर चढ़ा भी सकते हैं। उसका तरीका ये होता है कि फिर आपको एक तो ये पानी जब इनको ज़्यादा लग जाए या बारिश हो जाए तो फिर ये उससे महफूज रहती हैं, और दूसरा ये होता है कि इनका जंजाल पूरा नहीं बनता, और ये आपको तोड़नी भी आसान होती हैं। आपको पता चलता है क्योंकि ये पत्तों के साथ मिक्स हो जाती हैं, इनका रंग हरा भरा होता है। तो इसलिए आप इनको ऊपर अगर चढ़ा लेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो ये इसका तरीकाकार है, आप भी अपने घर में लगाएँ और मौज से खाएँ। बहुत मज़ेदार होती हैं, लज़ीज़ होती हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। तो आप भी इसको शौक़ से लगाएँ, शौक़ से खाएँ। भाई को दुआओं में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।